हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं शुक्लोत्तर युग, जिनको छायावादोत्तर युग भी कहा जाता है। तो यह हिंदी इतिहास गद्य साहित्य का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके पहले हमने आपको शुक्ल युग बताया और उसके पहले हमने आपको बताया था कि हिंदी गद्य का विकास एवं उद्भव, जो कि यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए स्पेशली है और उसके साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो है ही। तो चलिए देख लेते हैं यह सेशन। तो सेशन को जो है पूरा ज़रूर देखिएगा और बिना स्किप किए देखिएगा, ठीक। और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो शुक्लोत्तर युग यानी कि छायावादोत्तर युग, इनको जो है दो नामों से जाना जाता है और यह जो है 1938 से आपको कहीं कहीं 1936 भी मिल जाएगा, तो वह गलत नहीं है, ठीक है। और जो है से 1947 ईस्वी तक के काल को क्या कहा जाता है, शुक्लोत्तर युग कहा जाता है, ठीक। और इसमें जो है दो युग शामिल हो जाते हैं। कौन कौन से, एक प्रगतिवादी युग शामिल होता है, ठीक है, एक प्रगतिवादी और दूसरा जो है प्रयोगवादी शामिल होता है। प्रगतिवादी जो है वह 1936 से 43 तक रहता है और 1942 तक भी आपको देखने को मिलेगा। और जो प्रयोगवादी है वह 1943 से जो है 1947-48 तक आपको देखने को मिलता है, ठीक। और उसके बाद आपका शुरू हो जाता है नई कविता युग, ठीक। तो और बात करते हैं इसमें, तो इस युग में जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से प्रेरित होकर लेखकों में जो है यथार्थवादी रचनाएं प्रचुर मात्रा में किया। जीवन के यथार्थ मूल्यों का चित्रण, शोषितों, पीड़ितों, दीनहीन मानवों का जो है चित्रण लेखकों की मुख्य विषय वस्तु रही। शुक्लोत्तर युग के विभिन्न गद्य विधाओं के लेखकों एवं उनकी कृतियों का विवरण जो है यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए अब देख लेते हैं जो हमारा मेन पॉइंट है। तो शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार एवं उनकी कृतियाँ। तो कहानीकार और कृतियाँ देखिए, इलाचंद्र जोशी, जिनकी कहानियां क्या हैं, प्रेतात्मा, मिस्त्री, रोगी, चौथे विवाह की पत्नी। तो इसमें आप प्रेतात्मा याद रख लेना, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो यहाँ पर जो है इनकी जो कहानी है, रोज, खितीन बाबू, अमर वल्लरी, कड़िया, रेल की सिटी, हर श्रृंगार, शरणार्थी मैना। तो यहाँ हर श्रृंगार अगर आप याद रखते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, इनकी रचना है जो है कहानी में अम्बपालिका, सिंहगढ़ विजय, रूठी रानी, पन्नाधाय और भिक्षु राज। तो इसमें आप जो है रूठी रानी और जो है अम्बपालिका को याद रख लेना और सिंहगढ़ विजय याद रखते हो तो अच्छी बात है, ठीक। और उसके बाद बात करते हैं जैनेन्द्र कुमार की। तो इनकी जो कहानियां हैं, मास्टर साहब, परख, एक रात, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, नीलम देश की राज्य कन्या और ध्रुव यात्रा और जानवी। तो इसमें आपको ध्रुव यात्रा याद ही रखनी है, इसको तो आपको भूलना है ही नहीं। और मास्टर साहब को भी याद रख लेना है, ठीक। और परख याद रहता है तो अच्छी बात है, ठीक। यह सभी जो है कहानियां शुक्लोत्तर युग की थी। अब बात करते हैं निबंध की शुक्लोत्तर युग के। तो जैनेन्द्र कुमार का जो निबंध है, भाग्य और पुरुषार्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साहित्य का श्रेय और प्रेय, और ये और वे, यह जो है क्या है, निबंध हैं, ठीक। और निबंध संकलन में जो है गांधी नीति, सोच विचार, पूर्वोदय और मंथन, ठीक। चलिए उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो इनकी जो निबंध हैं उनमें देखिए कविता का भविष्य, अशोक के फूल, इसको तो आपको भूलना ही नहीं है, शिरीष के फूल, भारतीय संस्कृति की देन, वसंत आ गया, आम फिर बौरा गए, कुटज, हिंदी भक्ति साहित्य आदि। तो यहाँ पर अशोक के फूल और जो है कुटज, ठीक है, और आम फिर बौरा गए, ये 3 पॉइंट आपको जरूर याद रखनी है। किनकी, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ठीक। और जो है इनमें प्रमुख हैं विचार प्रवाह, आलोक पर्व, अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज। तो यह जो 5-6 रचनाएं आपको दिख रही हैं, 5 रचनाएं, इनको तो आप कभी भूलिए ही मत, आप इसको दिमाग में रखिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए डॉक्टर नागेंद्र की निबंध, तो स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी आलोचना, हिंदी उपन्यास, ब्रज भाषा का जो है गद्य। तो इनमें जो प्रमुख हैं, आस्था के चरण, अनुसंधान और आलोचना, विचार और अनुभूति, चेतना के बिंब। तो इसमें आस्था के चरण आप जरूर याद रखिएगा, ठीक।
चलिए उसके बाद देखिए डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जो हैं, इनकी जो प्रमुख कृति है जिनको आपको याद रखना चाहिए, संस्कृति और साहित्य, प्रगति और परंपरा। नहीं याद रहता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर विद्यानिवास मिश्र की। तो इनकी जो रचना है आम्र मंजरी, मैंने शिल पहुँचाई, आंगन का पक्षी, हिंदू धर्म और संस्कृति, और इनमें तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, चितवन की छाह, और मैंने सिल पहुंचाई। इसमें आप जो है आम्र मंजरी यदि याद रखते हैं तो ठीक है, हिंदू धर्म और संस्कृति याद रखते हैं तभी ठीक है, ठीक है, और कोई नहीं याद रहता है तभी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद बात करते हैं शुक्लोत्तर युग के प्रमुख उपन्यासकार और जो है उनकी कृतियों की। तो शुक्लोत्तर युग के जो उपन्यासकार हैं उनमें देखिए यशपाल, ठीक। तो यशपाल की जो कृति है झूठा सच, ठीक है, इसको आप याद रखिए। दादा कॉमरेड और दिव्या अमिता, मनुष्य के रूप, पार्टी कॉमरेड, देशद्रोही, तो देशद्रोही, झूठा सच, और जो है दादा कॉमरेड, ठीक है। तो यहाँ झूठा सच और देशद्रोही आपको याद रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर नागार्जुन। तो इनकी जो रचना है बलचनामा, रतिनाथ की चाची, दुख मोचन, वरुण के बेटे, बाबा बटेश्वर नाथ। तो यहाँ जो है रतिनाथ की चाची, इसको आप जरूर याद रखिए कि इनका उपन्यास है तो नागार्जुन का है, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन। तो इनकी जो रचना है जय योधेय सिंह सेनापति, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पर धर्मवीर भारती का जो उपन्यास है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको तो दिमाग में कंठस्थ रखना है। गुनाहों का देवता बहुत पूछा जाता है, सूरज का सातवां घोड़ा, तो यह दोनों रचना याद रखना है, धर्मवीर भारती का उपन्यास, ठीक। और उसके बाद बात करते हैं रांगेय राघव। तो इनकी जो रचना है मुर्दों का टीला, चीवर, घरौंदे, अंधेरी की जुगनू, विषाद मठ, राई और पर्वत, कब तक पुकारूं आखिरी आवाज। तो यहाँ आखिरी आवाज आप याद रखो, बहुत ठीक है, किसका, रांगेय राघव का, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो इनकी जो रचना है मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैला आंचल, ठीक। परती परिकथा, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति, तो कितने चौराहे और मैला आंचल आपको याद रखना है किनकी है, तो फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। और यहाँ पर बात करते हैं शुक्लोत्तर युग के प्रमुख नाटककार और उनकी कृतियों की। तो देखिए लक्ष्मी नारायण लाल है, तो इनका जो नाटक है आंधा कुआं, ठीक है, दर्पण, अब्दुल्ला दीवाना, सवरंग, मोहभंग, कर्फ्यू। तो यहाँ कर्फ्यू अगर याद रखते हो तो ठीक है, कोई नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। उपेंद्र नाथ अस्क का जो शुक्लोत्तर युग के लेखक है, इनका जो नाटक है वह क्या है, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, ठीक है, स्वर्ग की झलक, और उसके बाद छठा बेटा, अंधी गली, अंजो दीदी, कैद, जय पराजय, तो आप याद ही रखेंगे, इसको भूलना नहीं है, ठीक। और स्वर्ग की झलक भी आपको याद रखना है। धर्मवीर भारती का देखते हैं, तो इनका जो नाटक है अंधा युग है, इसको तो आप आंख मूंद कर याद रखिए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। चलिए हिंदी के प्रमुख रेखा चित्रकार एवं जो है संस्मरणकार जो है हम थोड़ा देख लेते हैं, यह हमारे टॉपिक से थोड़ा हटके है। तो पद्म सिंह शर्मा का जो है पद्म पराग है, बनारसी दास चतुर्वेदी का जो है पश्चेतुबंध संस्मरण हमारे अध्याय रेखा चित्र है, ठीक। और बात करते हैं तो राम वृक्ष बेनीपुरी का माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, लाल तारा, ये तीनों इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। उसके बाद महादेव वर्मा का रेखा चित्र है मेरा परिवार, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी रचनाएं हैं किनकी, महादेवी वर्मा की, ठीक। उसके बाद बात करते हैं तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो इनकी जो रचनाएं हैं भूले हुए चेहरे, माटी हो गई सोना, दीप जले शंख जले, जिंदगी मुस्कुराई, तो जिंदगी मुस्कुराई, और जो है माटी हो गई सोना, भूले हुए चेहरे, ठीक है। तो यह सभी जो रचना है आप याद रखेंगे। तो यह जो है शुक्लोत्तर युग था और इनमें जो है प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं थी। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और जो है यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए यह चैनल बेस्ट है हिंदी के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे तुम्हें, तब तक के लिए जय हिंद।